कोलकाता आरजीकर कॉलेज में एक ऐसी दुर्घटना घटी जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर लेडी की, जो कॉलेज में चल रहे कुछ ऐसे गैर कानूनी काम जैसे आंखें, किडनी और बॉडी के विभिन्न पार्टों की तस्करी हो रही थी, जिसे वो छुपाना चाहते थे। लेकिन इसका पता लेडी डॉक्टर को चल चुका था, जिसे वो रोकना चाहती थी, बंद करवाना चाहती थी। जब यहां बात उन दरिंदों को पता चला तो लेडी डॉक्टर को रोकना चाहते थे, पर लेडी डॉक्टर यह बात ऊंचे दर्जे पर पहुंचाना चाहती थी, जिससे उनकी परेशानी और भी बढ़ जाती। इसलिए उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखी जिससे वो लेडी डॉक्टर को रास्ते से हटा सके, और स्क्रिप्ट के अनुसार ही इस काम को अंजाम दिया गया। 9 अगस्त की सुबह आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक लाश मिलती है, जिसे देखकर हर किसी का रूह कंप गया। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक व्यक्ति ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया? क्या केवल संजय रॉय ही इस घटना के जिम्मेदार हैं? क्या संजय रॉय ही गुनाहगार है? लोगों का कहना है कि इस घटना में एक व्यक्ति का हाथ नहीं हो सकता। शरीर के जख्मों को देखकर लगता है कि इसमें 4 से 5 लोगों का हाथ होगा। लोगों का कहना है कि इस घटना में संदीप घोष का हाथ है। कहा जा रहा है कि 4 डॉक्टर ने मिलकर लेडी डॉक्टर की हत्या कर दी और उसे वहीं छोड़ दिया गया। जब संजय रॉय नशे की हालत में वहां पहुंचा तो उसे कहा गया कि जाओ, तुम्हारे लिए सेमिनार हॉल में कुछ रखा है इसी केस के खुलासे के लिए, और तमाम थ्योरी क्या कुछ इस केस में सामने आ रही है। यही बात मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए दोस्तों। ये केस अब 1 महीना पूरा हो चुका है। 8 अगस्त की रात को ट्रेनी डॉक्टर के साथ कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में उसके साथ बर्बरता की जाती है। उसका रेप किया जाता है, फिर उसे मार दिया जाता है। आपको बता दें कि इस केस में हर दिन एक नए खुलासे हो रहे हैं। इस घटना के अगले ही दिन यानी कि 9 अगस्त को संजय रॉय, जो आरोपी बताया जा रहा है, उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि संजय रॉय ने पॉलीग्राफ टेस्ट में जो खुलासे किए हैं, उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। संजय रॉय का कहना है कि ना तो उसने रेप किया है और ना ही उसे मारा है। लेकिन संजय रॉय को सीसीटीवी में सेमिनार हॉल से निकलते हुए देखा गया था। लेडी डॉक्टर के पास उसका ब्लूटूथ डिवाइस पाया गया, लेकिन संजय रॉय का कहना है कि उसने कुछ भी नहीं किया। संजय के वकील का भी कहना है कि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, सीबीआई के पास भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि संजय रॉय ने ही उसकी हत्या की है, उसके साथ बर्बरता की है। संजय रॉय से जब पूछताछ किया गया तो कभी वो कह रहा है कि उसने रेप किया है, कभी कहता है कि उसने हत्या की है, और कभी बोलता है कि उसने दोनों किया है। कभी कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, अगर संजय रॉय ने कुछ भी नहीं किया है। जैसा कि पॉलीग्राफ टेस्ट में जो बातें सामने आ रही है, संजय रॉय ने हत्या और रेप नहीं किया है। अगर संजय को फंसाया जा रहा है तो कौन है वो लोग जो संजय रॉय को मोहरा बना के खुद छुपे हुए हैं? इन्हें बचा कौन रहा है? और जब संजय रॉय से पूछा जाता है तो वो इन लोगों का नाम क्यों नहीं लेता? जब पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ तो वो बैकफुट कर लिया इस पूरे मामले से, और वो कह रहा है कि वो बेकसूर है। आपको बता दें कि एक ऑडियो सामने आ रही है जो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें एक लेडी का कहना है कि संदीप घोष आरजीकर कॉलेज में घिनौना काम करता था, अंग तस्करी का काम करता था, महिलाओं को सेक्स वर्कर का काम करवाता था, दवाइयों का नशा करवाता था, और यही सारी बातें लेडी डॉक्टर को पता चल चुका था। इसी बात का खुलासा डॉक्टर बिटिया करने वाली थी। जब ये बात संदीप घोष को पता चला तो डॉक्टर बिटिया को टॉर्चर करने लगा, 30-36 घंटे की ड्यूटी करवाने लगा। फिर भी उसके हौसले को नहीं रोक पाए, तो फिर उसे रास्ते से हटाने के लिए एक तारीख चुनी गई, और वो तारीख थी 9 अगस्त। इस ऑडियो में कहा गया है कि 4 डॉक्टर इसमें शामिल थे, जिसमें एक महिला डॉक्टर शामिल है, जिसे लेडी डॉक्टर की दोस्त बताई जा रही है। और यही महिला डॉक्टर बिटिया को सेमिनार हॉल ले जाती है और उसके हाथों को दबाए रखती है, पकड़े रखती है। फिर जो 4 डॉक्टर रहते हैं वो डॉक्टर बिटिया के सिर को मारते हैं। वो चिखती है, चिल्लाती है, मगर उसके सिर को दीवार से सटा के तब तक मारते हैं जब तक वो बेहोश नहीं हो जाती। उसके चश्मे को तोड़ दिया गया था, आंखों से खून निकल रहे थे और प्राइवेट पार्ट खून से लथपथ था। और जब ये बाहर निकलते हैं तो संजय रॉय, जो बहुत फेमस था और सबको पता था कि वो लड़कियों का शौकीन था
और हमेशा रेड लाइट एरिया जाया करता था। उस रात भी संजय रॉय रेड लाइट एरिया गया था, लेकिन वहां किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना था। वापस अस्पताल आ जाता है और शराब पीता है। जब वही डॉक्टर संजय रॉय को देखते हैं तो उसे कहते हैं कि जाओ, तुम्हारे लिए सेमिनार हॉल में कुछ है। जब संजय रॉय सेमिनार हॉल के अंदर जाता है तो उसे लेडी डॉक्टर अधमरी मिलती है और फिर संजय रॉय उसके साथ बर्बरता करने लगता है। ऑडियो में जो कहा गया है वो अब सच हो रहा है। अब एक जूनियर डॉक्टर को ढूंढा जा रहा है जो उस बाथरूम में नहाने गया था, क्योंकि उसके कपड़े में खून के धब्बे लगे हुए थे। उसी सबूत को मिटाने के लिए संदीप घोष ने रोनोवेशन के नाम से बाथरूम को तोड़वा दिया। अब एक और बात सामने आ रही है। संजय रॉय के वकील कह रहे हैं कि जब लेडी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हो रहा था, जब वो चीखी होगी, चिल्लाई होगी, उस समय क्या अस्पताल में कोई नहीं था? क्या उस दिन गार्ड भी नहीं थे? या फिर इसे एक प्लानिंग के तहत किया गया? अगर ऐसा है तो फिर कौन शख्स है वो जिसने ऐसा किया? अगर हम संदीप घोष के बारे में बोले तो वो पहले दिन से ही सवालों के घेरे में है। जब सीबीआई संदीप घोष के बारे में पता करती है तो उन्हें ऐसा पुख्ता सबूत मिल जाता है जिसे सीबीआई कोर्ट में पेश कर देती है, जिसमें संदीप घोष करप्शन के मामले में इन्वॉल्व था और अपने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देता था, और जो उसकी बात नहीं मानता था वो उसे टॉर्चर करता था, और अस्पताल में वो ऐसे डॉक्टर को रखता था जो उसके काम का होता था, और जो अच्छे एक्सपर्ट रहते थे वो बहुत पीछे रह जाते थे। संदीप घोष आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में अपनी ही मनमानी करता था। वो जो चाहता था वही होता था, जिसे सीबीआई ने कोर्ट में इसे प्रूव कर दिया। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को संदीप घोष के लोगों ने ही बनाया था। और अब ये कहा जा रहा है कि लेडी डॉक्टर डिनर से पहले, मतलब खाना खाने से पहले, वो ऑनलाइन खाना ऑर्डर करती है और बाद में सब खाना खाते हैं तो उसके खाने में दवाई मिला दी जाती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और उससे देखा जाता है तो संदीप घोष के ही सहयोगी उसके खिलाफ हो जाता है और कहते हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ है, इसे संदीप घोष के लोगों ने ही तैयार किया है। जब लेडी डॉक्टर के माता पिता अपनी बेटी को देखने आते हैं तो उन्हें 3 घंटे तक वहीं बैठा के रखते हैं और अंतिम संस्कार में भी जल्दबाजी करते हैं। जब उसके माता पिता उसे देखने जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमारी बिटिया के साथ बर्बरता की गई है। पीड़िता के माता पिता कहते हैं कि हमें जानबूझकर देर से कॉल किया गया ताकि हम वहां लेट से पहुंचे। जब हमने अपनी बेटी से मिलने की गुजारिश की तो इंस्पेक्टर साहब हमें कहते हैं कि पहले ये पैसे पकड़ो और केस को यही बंद कर दो। कोलकाता पुलिस के ऊपर तो पब्लिक पहले दिन से ही सवाल उठा रहे हैं। 45 सेकंड का एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें बहुत से लोग सेमिनार हॉल के अंदर दिखाई दे रहे हैं। अब लोग सवाल जवाब कर रहे हैं कि इतने लोग क्राइम सीन के अंदर क्या कर रहे हैं। ये सिर्फ लोगों का कहना नहीं है, बल्कि हाई कोर्ट से भी सवाल जवाब कर रहे हैं कि वास्तव में वहां इतने लोग क्या कर रहे हैं। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि क्राइम सीन को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया गया। यह केस आरजीकर मेडिकल कॉलेज के एक लेडी डॉक्टर की है जिसके साथ सेमिनार हॉल में हैवानियत की गई, उसके साथ बर्बरता की उसे मारा गया, और अब उस केस को लगभग 1 महीना हो गया। पर अभी तक सीबीआई को पुख्ता सबूत नहीं मिला है कि संजय रॉय ही मेन आरोपी है। मतलब सीबीआई को कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है जिससे मुख्य आरोपी को सजा मिल सके। अब कहां ये जा रहा है कि जो पीड़िता के साथ हैवानियत की गई है उसमें सिर्फ संजय रॉय का हाथ है, पर संजय रॉय की इतनी औकात नहीं थी कि वो अकेले डॉक्टर बिटिया के साथ हैवानियत कर सके। इस केस में और भी दरिंदे हैं जो उस समय वह मौजूद थे, पर वो दरिंदे कौन हैं अभी तक उनका पता नहीं लगा है। 16 दिसंबर आने वाला है और अब फिर से निर्भया याद आएगी। 8 अगस्त को अभया, और अब उज्जैन में एक महिला के साथ सड़क किनारे हैवानियत की जाती है, उसके साथ रेप किया जाता है, और ईश महिला के साथ दुष्कर्म दिन दहाड़े किया जाता है। लोग उसे देखकर चले जाते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं, पर उसे बचाने कोई नहीं आता। अब तो लोगों के ऊपर से भरोसा ही उठ गया है, लोगों में इंसानियत बची ही नहीं है। एक तरफ लोग कैंडल मार्च लेके सड़कों में चल रहे हैं और दूसरी तरफ जो हैवानियत आंखों के सामने हो रहा है उसे बचाने के बजाय लोग उसका वीडियो बना रहे हैं ताकि उसे सोशल मीडिया पर डालकर व्यूज और लाइक पा सके,
उनके सामने इतना सब कुछ हो रहा था, पर वो लोग कुछ भी नहीं किए। अब सीबीआई की टीम जांच में लगी हुई है और लोगों के मन में यही सवाल उठ रहे हैं कि पीड़िता को इंसाफ मिलेगा कि नहीं। फिलहाल तो सीबीआई की टीम ईश केस की जांच कर रही है। जांच में क्या सच बाहर निकल कर आया है, जानेंगे पूरी जानकारी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।